देखिए, गठान सबसे पहले ये जरूरी नहीं कैंसर हो। ब्रेस्ट में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको कि आंचल में गठान होती है, और कई बार हम लोग एफएनएसी कराते हैं जहाँ पे डाउटफुल एफएनएसी भी आती है। जरूरी नहीं कि वो गठान कैंसर की हो। एक सिंपल सा एक्सीजन बायोप्सी, मतलब उस हिस्से को निकाल के उसको कंफर्म, मतलब पैथोलॉजिस्ट हमें बताता है कि भाई ये गठान किस तरीके की है, उसी के अनुसार आगे का इलाज भी निर्धारित होता है आंचल की गठान में। तो सबसे कोर जो हमारे लिए है वो हमारा पैथोलॉजिस्ट है, जो एक एक्सपर्ट ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट, जो इसकी जानकारी हमें दे कि हम, कई बार ऐसा होता है कि फाइब्रोएडिनोमा, फाइब्रोएडिनोसिस के अलावा एक एंटिटी होती है एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया या एटिपिकल लोबुलर हाइपरप्लेजिया। इसमें क्या करें, बड़ा डाउटफुल रहता है। एक एक्सपर्ट ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट हमेशा एडवाइस करता है कि आप इसको एक्सरसाइज कराइए, कोर बायोप्सी कराइए, हम वो एक नतीजे तक पहुंचेंगे कि ये गठान है किस चीज की। आंचल में भी गठान है, हमारी बहनें डरी हुई होती है कि भाई कहीं कैंसर तो नहीं है, मम्मी को देख रखा होता है या चाची को देख रखा होता है, या फैमिली के सराउंडिंग्स में बहुत सारी महिलाओं ऐसी देखने सुनने को आती है, अरे उनको आंचल में गठान हुई थी और वो सीधे रीढ़ की हड्डी में फैल गई या फेफड़े में फैल गई। भय का माहौल होता है, और उस दर्द को हम भी समझ सकते हैं क्योंकि डेली हमारे पास में पेशेंट्स आते हैं, तो ये टॉपिक बड़ा भय वाला होता है। तो आंचल में कोई गठान है तो जरूरी नहीं कि वो कैंसर की हो, पर हां सतर्कता बहुत जरूरी है। सतर्कता में नंबर 1 पॉइंट, आप हमेशा अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहें। सिंपल सी एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम में एक्सरे या अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग के माध्यम से हम इस कैंसर को अर्ली स्टेज पर पकड़ सकते हैं। तो मुख्य हमारी जो गठान महिलाओं में होने वाली आंचल में गठान है, यदि एक सिंपल सा प्रिवेंटिव मेजर यदि हमारी बहनों को लंबी आयु दे सकता है, क्यों ना हम इसको अपनाएं। जरूरी नहीं कि कैंसर हो ही, पर हां ये जानकारी अवश्य है, होना जरूरी है कि आपके अंदर बॉडी में कहीं गठान है, वो कैसी है। हमारा एक एक्सपर्ट ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट उस गठान की एक सुई की जांच करके यह बता सकता है कि वो क्या है। डरने की जरूरत नहीं कि वो फैल जाएगा, ये मिथ है। हाँ, कुछ जगह पर एफएनएसी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, वो कैंसर अलग होते हैं, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में ऐसा अभी तक कोई भी लिटरेचर दूर दूर तक नहीं है। इसी तरीके से हम गठान की बात करें तो कई बार बॉडी में लाइपोमेटस गठान हो जाती है, पेशेंट बड़ा डरा होता है, उसने कोई पेशेंट देख लिया होता है या फिर कहीं पे इलाज किसी का देख लिया होता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। ये लाइपोमेटस गठान होती है या सेबेसिस सिस्ट हो जाती है, उसको सिंपल सा हम लोग एक्सरसाइज करके हटा देते हैं और उस गठान से छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी कोई मांसपेशी में गठान बन जाती है जिसका कि रूप बढ़ रहा होता है, या स्किन में ऐसी कोई गांठ बन जाती है जिसका कलर चेंज हो रहा होता है, उसके सरफेस चेंज हो रहे होते हैं, वो थोड़ा सा यूजुअल से हटके है, तो हाँ सतर्कता की जरूरत है। नॉर्मल गठान यदि आपको लग रहा है कि लंबे अरसे से डली हुई है बॉडी में, तो उसमें इतनी डरने की जरूरत नहीं है। परंतु आपकी बॉडी में कोई गठान अपना रूप बदले या अपने रूप का साइज बहुत स्पीड से बदले और साथ में एसोसिएटेड अंगों या ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करे, तो हाँ आवश्यकता है आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, और जहां पे वो सुई की जांच करके उसको पकड़ सकते हैं कि हाँ भाई ये सादी गठान है कि कैंसर की गठान है। कैंसर की गठान है तो उसके एक्सपर्ट्स के पास जाके उसको हटवाइए शरीर से और उसका आगे का इलाज लीजिए। यदि कीमोथेरेपी आवश्यकता है तो कीमोथेरेपी लीजिए। तो यह अति आवश्यक प्रश्न है कि हर गठान कैंसर की नहीं है, नहीं है, नहीं है, पर हाँ एक्सपर्ट के बाद जाके ये डिसीजन लेना है। धन्यवाद। यदि आपको भी ये लक्षण महसूस हो तो जल्द से जल्द नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें।